घोषित करो, हज़ार दुल्हन की टक्कर से, हज़ार दुल्हन की टक्कर से जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजधानी गैरसैंण घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, राजधानी गैरसैंण घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कचहरी परिसर में हैं। ये जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने इस प्रदेश में 60,000 करोड़ के कर्ज में डूबे हुए इस प्रदेश में तीन राजधानियों का जिस प्रकार से एक प्रपंच जो साजिश जिस प्रकार से हो रही है, इसके खिलाफ उत्तराखंड महिला मंच और जो वामपंथी पार्टियां हैं, तमाम जो विकासशील जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार बंधु हैं, मेरे साथ में अरुण श्रीवास्तव जी हैं, यहाँ पर इंद्रेश मैपुरी हैं, कमला पंत हैं, निर्मला बिष्ट हैं और जगदीश कुकरेती जी हैं और तमाम जो उत्तराखंड महिला मंच की जो टीम है वो सब लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर आज आपका धरना प्रदर्शन करने का मंतव्य है कि अभी उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण को शीतकालीन राजधानी घोषित किया और उसके बाद अंदर ही अंदर एक सुगबुगाहट यहाँ पर ऑलरेडी जब विधानसभा भवन और सचिवालय यहाँ पर है जो अस्थायी तौर पर यहाँ देहरादून में चल रहा है, इसके बाद ये जो प्रदेश जो 60,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पर अब जो नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि वो रायपुर में नए विधान भवन बनाने की है और जिसकी जो कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जिस प्रकार से 41 जो शहादतों के बाद ये प्रदेश मिला है और उसके बाद जिस प्रकार से यहाँ पर 20 सालों से जो सरकारों ने यहाँ की जनता को उन शहीदों के अरमानों को ध्वस्त करने का जो निरंतर यहाँ पर काम किया है और आज भी वो राजधानी के मामले में स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। अभी भी अगर कुछ किया है तो वो अस्थायी राजधानी, जबकि वहाँ पर 12 महीने वहाँ पर लोग रहते हैं और राजधानी वहाँ पर 12 महीने के लिए स्थायी रूप से चलाई जा सकती है। यहाँ पर उत्तराखंड महिला मंच की केंद्रीय संयोजक हैं कमला पंत जी, उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपका आज एजेंडा है, क्या मतलब किस उसमें आप लोग कब से आप लोगों ने धरना किया और ये कब तक आपका चलेगा? कमला दी। ऐसा है कि हम लोगों ने आज सुबह 11 बजे से धरना शुरू किया है और अभी ये 2 बजे तक ये धरना चलेगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जितने भी उत्तराखंड के जन मुद्दे हैं और मूलतः जहाँ पे राजधानी का सवाल है और राज्य बनने से पहले भी और राज्य बनने के बाद भी लगातार यहाँ की आंदोलनकारी जनता की एक ही डिमांड थी कि हमारी स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए और जब तक गैरसैंण राजधानी सरकार घोषित नहीं करती स्थायी राजधानी के रूप में, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा और चलता रहेगा और इसका स्वरूप बदलता रहेगा कि आंदोलन का स्वरूप क्या होगा ये लगातार बदलेगा। आंदोलन का स्वरूप बदलेगा। आप जब यहाँ पर अस्थायी रूप से जब राजधानी चलती रही और तमाम जितने लोग जिनके आंदोलन करने के बाद जो उत्तराखंड महिला मंच है और तमाम जो अन्य जो राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, जिनकी लगातार संघर्ष के बाद ये राजधानी ये उत्तराखंड बना, क्या ऐसा क्या हुआ कि भाई कि इसके बाद जितने भी आंदोलनकारी हैं उन लोगों ने राजधानी के मुद्दे को पीछे करके अपनी पेंशन और तमाम चीज़ों के लिए वो आगे कर दिया और जो राजधानी की लड़ाई है उसको पीछे छोड़ दिया और अब जब जो है यहाँ पर देहरादून में राजधानी का जो अस्थायी यहाँ पर स्थायी राजधानी को बनाने की जब सुगबुगाहट शुरू हुई तो तब फिर आप लोगों की जो है नींद आप लोगों की जाग रही है या आप लोगों की नींद टूट रही है और अब आपको लगता है कि नहीं भाई यहाँ पर राजधानी नहीं बननी चाहिए, राजधानी गैरसैंण बननी चाहिए। क्या कारण रहा कि आप लोग पीछे जो है महिला मंच से सवाल पूछ रहे हैं तो मैं बहुत स्पष्ट बता देना चाहूँगी कि उत्तराखंड महिला मंच कभी भी पेंशन की और या सरकार से मुआवजा लेने की लड़ाई में कभी भी सामने खड़ा नहीं रहा। हम लोगों ने हमेशा इसका विरोध किया है कि हम उत्तराखंड महिला मंच का जितने भी नेतृत्व कार्य वो किसी तरह की पेंशन या मुआवजा लेने का समर्थक नहीं है। हम लोगों ने हमेशा संघर्ष की बात की है, उत्तराखंड के जनमुद्दों की बात की है और गैरसैंण राजधानी को तो प्रमुखता के साथ उत्तराखंड महिला मंच ने उठाया है।
मैं आपके संज्ञान में इस बात को भी लाना चाहती हूँ कि यही नहीं, हम लोगों ने गैरसैंण के अंदर भी हमारी महिलाओं ने, हमारी बुजुर्ग महिलाएं, यहाँ पे कठैत जी बैठी हुई है, हमारे सामने यहाँ पे सपना गुप्ता जी बैठी हुई है, जिन्होंने मेरे ख्याल से 15-15, 16-16 तक जिनका वहाँ पे आमरण अनशन रखा है, और इन्होंने तो अपना अनशन तोड़ा भी नहीं, और अनशन के साथ ही इनको नीचे लाया गया और पुलिस ने वहीं पे गिरफ्तार करके इनको हॉस्पिटल में डाला, तब भी इन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा। तो गैरसैंण राजधानी के लिए हमारी तो बुजुर्ग महिलाएं तक गैरसैंण के अंदर, हम लोगों ने 6 महीने तक लगातार गैरसैंण के अंदर आंदोलन को लड़ा है। एक बार नहीं, अलग अलग क्रम में 2000 में भी लड़ा है, और क्या कहते हैं 2000 से पहले 94 में भी लड़ा है गैरसैंण राजधानी। हम लोग गैरसैंण को ही सिर्फ राजधानी के स्थायी राजधानी के रूप में देखते हैं। हम अभी जगह में लोग नहीं है, हम लगातार क्रमबद्ध तरीके से गैरसैंण के सवाल पर उठाते रहे हैं और आंदोलन चलाते रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आंदोलन लगातार नहीं चलते हैं। आंदोलन हमेशा, जब भी आप देखेंगे आंदोलन की गति कभी ऊंची होती है, कभी नीची होती है, और कभी बहुत तीव्र होती है। आंदोलन सतत चलने वाली एक गति है। एक आखिरी सवाल आपसे कि ये जो आपकी बार आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया है, उत्तराखंड महिला मंच इस आंदोलन को लेकर जो इसको जब लीड कर रहा है, इसमें जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले भी आपके साथ में है, इसमें जगदीश उप्रेती भी आपके साथ में है, ये लड़ाई अब कहाँ तक जाएगी और किस स्वरूप में जाएगी? क्या ये लड़ाई भी पिछली लड़ाइयों की तरह जो है यहीं पर रहेगी, या ये लड़ाई अंतिम मुकाम तक जो है पहुँचेगी? मुझे लगता है कि अब ये लड़ाई हमने अंतिम मुकाम तक के लिए लड़ी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये लड़ाई बिल्कुल अंतिम मुकाम तक हो। हम इस सरकार को ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि हम अगली कोई भी विधान भवन के नाम पे, सचिवालय के नाम पे, या स्थायी राजधानी के नाम पर अगर आप कोई भी शुरुआत या विकास काम कुछ भी करेंगे, हम उसको नहीं होने देंगे। हम देहरादून के अंदर किसी भी राजधानी के सवाल पे एक ईंट अब लगाने के लिए तैयार नहीं है। हमारी महिलाएं, चाहे आप जान चली जाए, इस लड़ाई को उस हद तक ले जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम सरकार को ये चेतावनी भी देते हैं कि अगर अब हम लोगों ने तय किया कि अब एक राजनीतिक लड़ाई के रूप में लड़ी जाएगी। गैरसैंण की लड़ाई जो है वो राजनीतिक लड़ाई के रूप में लड़ी जाएगी, चाहे हमको भाजपा सरकार को यहाँ से बेदखल करना पड़े सरकार से, हम उसके लिए भी अब तैयार हैं। हम उत्तराखंड के अंदर ऐसी एक नई राजनीति को लाना चाहेंगे, ऐसी एक वैकल्पिक राजनीति को लाना चाहेंगे जो उत्तराखंड के जन मुद्दों के लिए संघर्ष करती हो और जो उत्तराखंड की जनता के साथ हमेशा खड़ी रहती हो। उस राजनीति को स्थापित करने के लिए अगली लड़ाई मतलब आपका साफ कहना है कि अब आप एक राजनीतिक रूप से जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे। नरेश भाई, आज गैरसैंण का जो राजधानी को लेकर आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, क्या लगता है सरकार की मंशा आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है? आप लगातार इस आंदोलन में रहे हैं और शुरुआत से ही आप जो है इसको फॉलो कर रहे हैं और इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज की डेट में सरकार की मंशा आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ऐसा हुआ कि 1 महीना पहले 7 जून को सरकार ने, राज्यपाल ने उस आदेश पर दस्तखत किया, जिसके बाद गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। और उसको 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले देहरादून में, रायपुर में विधानसभा भवन बनाने के लिए जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई। विधानसभा के अध्यक्ष ने बैठक का सिलसिला शुरू कर दिया। तो सवाल यह है कि 13 जिलों के छोटे से राज्य में 2 राजधानी होगी, 3 विधानसभा भवन होंगे, 3 सचिवालय होंगे। तो ऐसा तो इस पूरे देश में कहीं ऐसा मॉडल नहीं है। ये जो कोशिश है, एक लोगों को रोजगार नहीं देना है, उसमें तो मितव्ययता की बात सरकार कह रही है। वो कह रहे हैं कि भाई लोगों को रोजगार नहीं देना, ठेके पर रखना है। लेकिन राजधानी 2-2, 3-3 बना देनी है, विधानसभा भवन 3 बना देने हैं, तो ये अपने आप में पूरी तरह से जन विरोधी कदम है। और एक तरह से लगता है कि जो सत्ता के पाले हुए ठेकेदार, जो बिल्डिंग का कारोबार करने वाले लोग, उन्हीं को पोषित करने के लिए ये योजना है, बाकी इसका कोई अर्थ नहीं है। इस समय जो ये अभी जैसे कि सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की है, यहाँ पर ऑलरेडी अस्थायी रूप से यहाँ पर विधान भवन चल रहा है, यहाँ पे सचिवालय चल रहा है, और अब जो नई सुगबुगाहट जो उसकी हो रही है कि रायपुर में
विधान भवन बनाने की जो जिस प्रकार से बात हो रही है, आप इसको किस उसमें देखते हैं कि सरकार इस प्रदेश को कहाँ लेके जाना चाहती है, जबकि जो है 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा ऑलरेडी सरकार के माथे पे पड़ा हुआ है, इस जनता के ऊपर जो है 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा पहले से ही है। तो क्या ऐसे में इस प्रकार के खर्चे जो है जनता के ऊपर थोपे जाने, क्या ये उचित है? देखिए, एक तो ये जो सारी सुगबुगाहट है ये नई नहीं है, ये तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया एक है। 2013 में कैबिनेट का फैसला है, उसने ये फैसला किया राज्य के मंत्रिमंडल ने कि रायपुर में विधानसभा का भवन बनाना है, रायपुर में बाकी सब चीज़ें बनानी है। RTI में 2015 में हमने वो सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए जो मंत्रिमंडल का फैसला है, और उसमें कैसे भाजपा कांग्रेस के नेताओं की सहमति है वो भी उन दस्तावेजों को देख करके पता चलता है। तो वो एक सतत प्रक्रिया है। दरअसल दिक्कत क्या है कि सरकार तो यहाँ से बाहर जाना नहीं चाहती, लेकिन जो जनता का दबाव है, जो गैरसैंण के प्रति लोगों की भावना है आंदोलन के ज़माने से, उसको भी सीधे सीधे उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इसलिए जनता को बहलाने के लिए गैरसैंण का नाम वो ले लेते हैं और उसका ढिंढोरा पीटते हैं, जोर शोर से गैरसैंण की बात करते हैं, और गुपचुप तरीके से, चुपचाप तरीके से, खामोशी से देहरादून के ही स्थायीकरण की कोशिश लगातार चलती रहती है। तो लेकिन ये जो दो पार्ट इस राज्य में बने हैं, दो पार्टों के बीच में राज्य की जनता पिस रही है, उसके संसाधनों की बर्बादी हो रही है, उसके संसाधनों की लूट हो रही है। ये राज्य के संसाधनों की लूट हो रही है। कॉमरेड इंद्रेश मैकुरी हमारे साथ में थे, हमारे साथ में कॉमरेड जगदीश कुकरेती जी हैं, और जगदीश कुकरेती जी लगातार यहाँ पर संघर्षों में शामिल रहे हैं। ट्रेड यूनियंस के लिए लगातार आप जो है, मजदूरों के लिए आप जो है लगातार संघर्ष करते रहे हैं, और तमाम जन आंदोलनों में आपकी भूमिका रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्रदेश के साथ में इस समय जो भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार है, वो त्रिवेंद्र सरकार इस समय जनता के लिए काम कर रही है या पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है? क्योंकि अगर जनता के लिए काम कर रही होती तो गैरसैंण में स्थायी राजधानी होती, सारे जो ब्यूरोक्रेट हैं, जितने पुलिस अधिकारी हैं, जितने जो लोक सेवक हैं, वो सब जो है गैरसैंण चढ़ते, और पूरे जो पहाड़ का है उसका जो विकास वहाँ से जो है, उसकी गंगा वहाँ से बहती। मगर अगर वो जो है देहरादून में जो है फिर यहाँ पर जो एक नई विधान भवन का रायपुर में अगर बनाने की का प्रयास या सुगबुगाहट हो रही है, तो इस प्रदेश की जनता के साथ में ये छलावा है। और जगदीश कुकरेती जी किस रूप में इसको देखते हैं, जगदीश कुकरेती जी से जानना चाहेंगे। मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड राज्य का गठन कुछ मुद्दों के आधार पर किया गया, जिसके में बहुत मुख्य भूमिका थी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति। हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ, ऐतिहासिक और राजनीतिक तीनों चीज़ें जो थी वो एक इस बात के लिए दबाव बना रही थी कि हमारे को एक उत्तराखंड राज्य में मिलना चाहिए, और पहाड़ की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी पहाड़ बननी चाहिए। अभी एक भाई साहब ने कहा कि सामरिक महत्व की बात ये है कि जब पाकिस्तान का कोई आदमी वहाँ पे बैठता है, बंगलों में बैठता है, तो हमारे को चरवाहे आकर के बताते हैं कि आपकी चौकी पे कब्जा हो चुका है। जब वो ग्वालम घाटी में जो है वहाँ पे कोई कब्जा हो जाता है, तो वहाँ के जो किसान हैं वो आकर के हमको बताते हैं कि यहाँ पर चीनी सेना जो है घुस चुकी है। हम वहाँ पे, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना प्रशासन सीमावर्ती क्षेत्रों में जाएगा, सीमा का विकास होगा, सीमा की सुरक्षा होगी, देश की सुरक्षा होगी, और ये तीनों प्रकार से, तीनों राजनीतिक तौर से, भौगोलिक तौर से ये। और जो दूसरी बात अभी आपने पूछी कि ये सरकार जनता की न थी, न है, न रहेगी, क्योंकि ये दलालों की, कंप्रोडोर जो दलाल होते हैं, ये उनकी राजधानी है। कंप्रोडोर दलाली यहाँ पे करने आता है रेत के बारे में, वो यहाँ पे दलाली करने आता है शराब के बारे में, वो यहाँ दलाली करने आता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे जो ऑफिसर्स का, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका जो नेताओं का नेक्सस है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वहाँ पे जाए। लेकिन जन दबाव, जिस प्रकार से जन दबाव में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, उसी प्रकार का दबाव अब पुनः बनाना पड़ेगा। सब लोगों को एक संयुक्त प्रयास करना पड़ेगा, और इनके हर किसी प्रयास को कि अगर ये यहाँ पे कोई ईंट भी लगाते हैं तो उस ईंट को इनकी आखिरी कील के रूप में बदल दिया जाए। शुक्रिया। हमारे साथ में निर्मला जी,
आप देखिए आप देखिए ये वो लोग हैं जिनके कारण ये उत्तराखंड हमें मिला है, जिनके संघर्ष के कारण ये उत्तराखंड बना और निरंतर इन लोगों ने सड़कों पे संघर्ष किया, आज ये उत्तराखंड बना। और आज भी आपकी चाहत है कि जो उत्तराखंड जिस मकसद से उत्तराखंड बना उस मकसद से उत्तराखंड की बुनियाद डाली जाए। 20 सालों में आज तक ये काम नहीं हुआ है। आप कठे दीदी हैं और आपसे जानना चाहेंगे दी, आप ये आंदोलन एक बार आपको पुनः फिर आपको जो है सड़क पे लाने के लिए जो जिस प्रकार से सरकार की कार्यप्रणाली है आपको पुनः सरकार की कार्यप्रणाली सड़क पर आने को मजबूर कर रही है। आप क्या चाहते हैं सरकार से और किस रूप में आप देखते हैं सरकार को? देखना सरकार को, सरकार ने तो आंदोलन कार्यों के साथ छवि किया है और अच्छा तो कुछ किया नहीं है। हमने उत्तराखंड राज्य क्यों मांगा था, किसने मांगा था, कैसे मांगा था, तो अब सरकार ने क्या इस उत्तराखंड के हाथ कर दी। हमारा मुद्दा था हमारे जंगल बचे, हमारे जल बचे, हमारी भूमि बचे, हमारा बाहर के बच्चे हमारे यहीं नौकरी करें, हमारे बच्चे बाहर न जाएं, कहीं लाइन न हो। तो ये तो उल्टा हुआ, ये तो सब उल्टा हुआ। उल्टी नदी बही ऊपर को, नीचे को नदी बैठ लेंगे, ऊपर को बही है नदी। क्योंकि हमारे नेता तो भूखे हैं, वो तो अपने बेटों के लिए सोच रहे हैं, अपने 10 पीढ़ियों के लिए। 10 पीढ़ियों के क्या पता क्या होता है, कैसे होता है, देख लो कोरोना वाले क्या होता है। तो ऐसे क्या होता है, इसलिए जनता की भलाई करते, गैर शहर राजधानी ले जाते, वहाँ राजधानी बनाते, जनता का वो करते। तो इनको क्या करना चाहिए था, इनको अपने वोटों के लिए सड़क में आना ही नहीं पड़ता। इनको खुद लोग चुनते, इनको चुनाव करने के लिए लोग खुद जाते कि तुम बनो। पर क्या करना है, यहाँ देख लो भूमा पे, यहाँ देख लो भूमा पे, यहाँ हर नेता के भूमा के साथ में पट्टी है। हर नेता जो नेता शराब माफी के साथ में पट्टी है, जो मतलब जनता के खिलाफ है, उनके साथ इनकी सांठगांठ है। तो अब हम क्या बोल सकते, आंदोलन है, हमने तब करा और लोगों ने दिन में आंदोलन करा, हमने रात को आंदोलन, रात को भी हमने आंदोलन करा। हम 4 बजे रात को दादकाली मंदिर में बंद करवाने गए, वहाँ पे बंद करवाए, वहाँ से भागे, यहाँ गड़ी कांड में पुलिस वालों ने हमको पकड़ा, गड़ी कांड में रात को पकड़ा। तो ये तो हमारी स्थिति रही। और आज इस राज्य की जो स्थिति देख रही, उसको देख के बड़ा दुख होता है। हमारे बच्चे सब बाहर पला रहे, बाहर देखो नंगा हो गया, बाहर में कहीं जंगल कहीं बचे ही नहीं है, जंगल तो कहीं ही नहीं। और दिन लोग काटते थे, टहनियाँ मोड़ती थी, तो वो जंगल बनते थे। अब तो जंगल वो पेड़ ही टूट के गिर रहा है, कहाँ से जंगल खेती कहते हैं हम पहाड़ी अनाज खाएंगे, पहाड़ी है करीब कहाँ से, कौन बनाएगा पहाड़। तो उन्होंने खंडर कर दिया, अपने आप यहाँ बैठ गए, जनता को यहाँ ला दिया। एक बर्तन मांगता है जो यहाँ होटल में छोटा सा हम लोग तो आए हमने तो देखो। अब अगर हम यंग होते तो हम बाहर में जाके अपनी बात, पर अब इन नेताओं के हैं, इन नेताओं अब यह है कि हमारी जो नई आप जो यहाँ पर धरना देने जा रहे हैं कि सरकार यहाँ पर राजधानी का जो नया जो विधान भवन बनाने जा रही है, इसके लिए आप आंदोलन को कहाँ तक लेके जाएंगे इस उम्र में? क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी सुनेगी, और नहीं सुनेगी तो आप क्या करेंगे? हम करेंगे, एक ईंट भी रखेंगे वहाँ तो सबसे पहले मैं उस ईंट को मैं उखाड़ूंगी। एक ईंट भी अगर वहाँ पर रखी जाती है, ये कहना है वरिष्ठ आंदोलनकारी कठे दीदी का, और उनका कहना है कि एक ईंट भी अगर विधान भवन की रायपुर में रखी गई है तो वो उसे उखाड़ फेंकेंगी। और ये पूरा उत्तराखंड महिला मंच का संकल्प है, जो यहाँ पर भाकपा माले के इंद्रेश मैखुरी है, उनका संकल्प है, जगदीश कुकरेती जी हैं, उनका संकल्प है, और तमाम जो बहनें यहाँ पर हैं उनका संकल्प है कि किसी भी सूरत में रायपुर में विधान भवन की एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी। और इसके लिए पुरजोर तरीके से संघर्ष किया जाएगा और अंतिम सांसों तक वो संघर्ष किया जाएगा। सरकार से हम डिमांड करते हैं कि सरकार गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करे। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर लगभग जो है काफ़ी हद तक वहाँ पर बन चुका है,
अधिकारियों को ऊपर लेके जाएं, सचिवालय विधानसभा वहां से संचालित करें। इससे कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड का जो सभी 13 जनपद हैं वहां पर एक विकास की नई दिशा वहां पर दी जा सकेगी और पूंजीपतियों के गोद से बाहर निकलने का प्रयास करें। ये सरकार से हम लोग भी निवेदन करते हैं। मेरे साथ में अरुण श्रीवास्तव जी जो इस समय इस सारी वार्ता को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं उनका भी साथ में धन्यवाद प्रकट करूंगा और इसी सब बातों के साथ में धन्यवाद। दिनांक 7 जुलाई 2020 सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन देहरादून द्वारा सीमांत जिलाधिकारी देहरादून महोदय, उत्तराखंड महिला मंच एवं राज्य की जनता बार बार आपको यह स्पष्ट करती रही है कि वह राज्य की स्थायी राजधानी गैरसैंण के अतिरिक्त कहीं भी स्वीकार नहीं कर सकती है। इसके बाद भी पूर्व व वर्तमान सरकारों द्वारा गैरसैंण और देहरादून दोनों जगहों पर विधानसभा भवनों का निर्माण जोर शोर से किया जाता रहा है। आपकी वर्तमान सरकार ने तो स्थायी राजधानी घोषित न करके गैरसैंण को दीर्घकालीन राजधानी घोषित कर जन भावना का अपमान व मात्र जनता के पैसों की बर्बादी का काम किया है। हम आपको यह स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि उत्तराखंड की संघर्षशील जनता सिर्फ और सिर्फ एक स्थायी राजधानी, वह भी गैरसैंण ही चाहती है। कितने दुख की बात है कि सिर्फ भ्रष्ट नेताओं, अफसरों और पूंजीपतियों के हितों की खातिर आप जन भावनाओं की व उनके हितों की इस कदर बेकदरी कर रहे हैं कि उनके जले हुए पर नमक छिड़कने के लिए अब आप स्थायी राजधानी तो नहीं बल्कि अब यहाँ देहरादून में तीसरा विधान भवन व सचिवालय बनाने की सोच रहे हैं। हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि अब एक और विधान भवन निर्माण के नाम पर एक भी ईंट लगाने की इजाजत जनता आपको कतई नहीं देगी। यदि जनता के खिलाफ जाकर सरकार किसी तरह का भी कोई निर्माण कार्य रायपुर देहरादून में करने की कोशिश करेगी तो इसका आंदोलनकारी जनता पुरजोर विरोध करेगी। यही नहीं किया जाएगा बल्कि इसे एक राजनीतिक लड़ाई के रूप में भी आप और आपकी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए लड़ा जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि ऐसे आपराधिक कदम को उठाने की भी आप न सोचें। साथ ही हमारा मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि दीर्घकालीन राजधानी के आदेश को निरस्त कर गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किया जाए। महोदय, आज यहाँ जहाँ देश आर्थिक और सामरिक संकट से जूझ रहा है वहाँ ऐसे समय में 3-3 विधानसभा भवनों के निर्माण की कल्पना भी जनता के साथ झुकाव और बेईमानी है। हमारा अनुरोध है कि संकट काल में राज्य की जनता के धन का सदुपयोग कोरोना संकट व आर्थिक तंगी से जूझ रही जनता के लिए किया जाए और इस पर सरकार गंभीरता से विचार करे। जहां आज राज्य के अंदर कई युवा बेरोजगार, झाड़ी मजदूर 2 समय का राशन भी नहीं जुटा पा रहे हैं, ऐसे समय में सरकार छोटे से राज्य के अंदर जिसमें केवल 13 जिले हैं 3-3 विधान भवन व सचिवालय व 2-2 राजधानियां बनाने के लिए उतावली हो रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। कमलापन, निर्मला विष्ट, इंद्रेश मैथुरी गढ़वाल, सचिव माकपा माले और भार्गव चंदोला जी और इसके अलावा हमारे साथ जगदीश कुकलेटी जी हैं और महिला मंच के अन्य साथी।